बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 9 अप्रैल है, साल 2021। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लाहौर पहुंचते ही जहांगीर तरीन पर बिजलियां गिर गई हैं। जहांगीर तरीन ने एक आम इजलास तलब कर लिया है और फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहमियत के अमल है। तख्त या तख्ता कप्तान भी डट गया है। इंतहाई आम 3 खबरें हैं जिन पर आज वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पीटीआई से और मुख्तलिफ जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से इमरान खान पर दबाव आ रहा है कि कुछ हाथ हल्का रखना चाहिए, क्योंकि जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर बड़ी कुर्बानियां हैं और वैसे भी जो शुगर माफिया है और इस तरह के बड़े माफिया पर जब आप हाथ डालेंगे, क्योंकि ये हुकूमत में भी है, अपोजिशन पार्टीज के अंदर भी है, तो हुकूमत का कायम रहना मुश्किल होगा। लेकिन इस पर इमरान खान डट गए। उनका मौकफ ये है कि मैं ऑलरेडी चूंकि इदारों को मैंडेट हासिल है, ना तो मैं स्पेसिफिकली ये कह रहा हूं कि जहांगीर तरीन या फलां बंदे को टारगेट करें। एक असूली बात है, मुल्क के अंदर शुगर क्राइसिस आया है, उसके जो जिम्मेदार हैं उनको हमने देखना है। किस तरह अरबों रुपए का कौम को चूना लगाया जाता है, यही पीटीआई का मंशूर था। और फिर बेशक इत्तेहादी हुकूमत है, कमजोर है, हुकूमत रहे ना रहे, असूल जो है उस पर इमरान खान अब खड़ा हो गया। और अब मैं ये समझता हूं अब पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान है, उनके शऊर का क्या आलम है। अब ये इमरान खान की जाती जंग अगर देखें तो जाती तौर पर वो हुकूमत बचा सकता है, माफिया उनके जिंदाबाद के नारे लगा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ शरीफ और जरदारी माफिया हो या तरीन माफिया हो या दीगर माफिया, वो जिस तरीके से उन्होंने कौम को चूना लगाया, FIA ने 20 टीमें तश्कील दी, फराजक ऑडिट हुआ, पता चला कि ये जानबूझकर आवाम को साथ खेल खेला जाता है। तो अब कौम को देखना है कि एक बंदा उनकी जंग लड़ रहा है तो वो उसके लिए मैदान में आते हैं सोशल मीडिया पर अमली तौर पर, या माफिया के जीतने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जंग बड़ी आम मरले के अंदर दाखिल हो गई है। एक तो पहली खबर यह है कि जहांगीर तरीन को एक बड़ा झटका लगा है, वो ये कि उनके 36 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। ये कैसे हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। कि जहांगीर तरीन जो है उनके हवाले से ये उनके बेटे और उनके 36 अकाउंट से FIA लाहौर ने रिक्वेस्ट की, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो 4 अमेरिकी डॉलर्स के अंदर थे, 2 बरतानवी पाउंड्स के अकाउंट से, 30 पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट्स हैं। इसके अंदर जहांगीर तरीन बीवी का भी एक अकाउंट है। ये अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। लाहौर FIA ने ये दरखास्त दायर की है। अब इसके अंदर करोड़ों रुपए मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये सारा मामला जब देखेंगे तो एक तासर देने की बजाय माफिया ये कोशिश कर रहा है कि शायद ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बहरहाल इस हवाले से बादी नजर में ऐसे लगता है कि अब इस माफिया के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस मुल्क के चंद इदारे वो डट गए। लेकिन देखना यह है कि हर मर्तबा इस माफिया के बड़े लंबे हाथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट तक इनके हाथ है, और ये बचने की पूरी कोशिश करते हैं। इमरान खान को प्रेशराइज करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन इस तरह पूरा मामला जो है उस पर फिलहाल अब हुकूमत जो है पूरी तरह खड़ी है और इमरान खान डट गए। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर पहुंचे। लाहौर के अंदर उन्होंने अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया, कुछ और आम मीटिंग्स है, इस पर हम अलहदा वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जिक्र भी करेंगे। लेकिन इसके साथ जो है वो और बात भी उन्होंने की। उन्होंने वहां पर यह वाज़ेह मैसेज दिया है कि बेशक आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, कुछ लोग जहांगीर तरीन या किसी के साथ भी मिल जाएं, इमरान खान अपने बयानिए पर खड़ा है। मैं चंद उनके जो आज उन्होंने गुफ्तगू की वो पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि करीबी दोस्त और तहरीक इंसाफ के जो करीबी लोग हैं जहांगीर तरीन, उन समेत जो लोग भी हैं वो जैसे भी करें, लेकिन कानून की बालादस्ती होगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। बड़े बड़े सियासी माफियात कानून की बालादस्ती के खिलाफ मजामत कर रहे हैं। अब ये कौन मजामत कर रहा है? ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये जहांगीर तरीन, ये खुसरो बख्तियार, हुकूमत के अंदर कुछ लोग, कुछ अपोजिशन में, इनका हर बड़े बिजनेस पर मुल्क के अंदर कब्जा है, मईशत पर इनका कब्जा है, सियासत पर इनका कब्जा है, असर व रसूख इनका है। यही वजह है कि जब फौजी भी आते हैं तो इनसे डील करने पर मजबूर होते हैं। जब मार्शल लॉ लगता है, एमरजेंसी का नफाज होता है, परवेज मुशर्रफ जैसा आदमी जब मार्शल लॉ या एमरजेंसी का नफाज हुआ उसको भी घुटने टेकने पड़े, क्योंकि ये माफिया उसके साथ भी मिल जाता है। हुकूमत को बनाना गिराना ये इनके दाएं हाथ का खेल होता है। और फिर तबका मलामतिया का बिकाऊ सहाफी, टीवी चैनल्स, उन पर इनका असर व रसूख है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट
ऑलरेडी इमरान खान के खिलाफ है। तो इस तमाम माहौल के अंदर अवाम के दिनों को भी परागंदा कर दिया गया है। लेकिन एक बंदा जो अवाम की जंग लड़ रहा है, उसका जाती अगर वो फायदा सोचना चाहे तो उसकी हुकूमत बच सकती है। ये माफिया उसके जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, लेकिन वो कौम के लिए डट गया। तो अब कौम का ये बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। अब मैं आपके सामने रखता हूं, उन्होंने कहा कि रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनी थी। सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मजामत कर रहे हैं। कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे। आपको बताऊं, आज जहांगीर तरीन भी लाहौर में है, इजलास भी हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर जाते ये स्टेटमेंट दी है। ये इंतहाई अहमियत की अमल है और आने वाले जो सियासी हालात हैं उनका एक पेश खैमा है। और साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। लोग कहते हैं किधर है मदीने की रियासत। लोगों से कहता हूं, मदीने की रियासत में कानून की बालादस्ती थी। नए पाकिस्तान के लिए मॉडल मदीना की रियासत है। बरतानिया से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कानून से बालातर हूं। ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा निजाम कानून ही कौमों की तरक्की का दामन होता है और माफिया को कानून के शिकंजे के नीचे आना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है। और अब इससे पता चलता है कि ना वो बिकने वाला है, ना झुकने वाला है और ना ही कोई इनका इरादा है। वो कहते हैं कि ना मैं जाती तौर पर ये कह रहा हूं कि फलां बंदे को टारगेट करो, लेकिन एक असूली बात है, शुगर माफिया ने इस मुल्क को लूटा। जैसे लूटा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इमरान खान की हुकूमत रहे या ना रहे। अब इस पूरे मामले पर जहांगीर तरीन आप देख रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी नून लीग इस वक्त से पहले कहते थे कि जहांगीर तरीन जो है वो चीनी चोर है, ये सारे आटा चोर है। अब वो हमदर्दी कर रहे हैं जहांगीर तरीन के साथ। वो कहते हैं देखो इमरान खान ने अपने बंदे को भी नहीं छोड़ा, ये अपने जो वफादार लोग हैं उनको भी डंग मारता है। इस तरह की बोलियां आप बोलकर वो जहांगीर तरीन को इश्तियाल दिला रहे हैं। लेकिन अब जहांगीर तरीन जो है उसने भी लगता है कि फैसला कर दिया है कि शायद वो तहरीक इंसाफ में ज्यादा अरसा न रहे, या तो वो पार्टी छोड़ेंगे या वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। गुज़श्ता पेशी के मौके पर हमने देखा कि उन्होंने कुछ लोगों ने इज़हार यकजहती किया, लाहौर के अंदर नाश्ता भी उनके लिए बनाया गया। लेकिन आज जो है ये बड़ी आम खबर है, हमारे रोजनामा दुनिया के जो तारक अजीज है और दीगर तमाम चैनल्स ने भी दी, वो ये कि इमरान खान जहांगीर तरीन आमने सामने आ गए। आज दोनों लाहौर में अपना अपना शो ऑफ पावर करेंगे। तरीन के अशाइये में 40 अरकान की शिरकत मुतवक्के है। तो आज जो शाम को जहांगीर तरीन लाहौर के अंदर एक इशाइया देने जा रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान है उनको मदऊ कर लिया है और वहां पर वो अपना नुक्ता नजर ज़ाहिर बयान करेंगे। जब इस तरह का खास माहौल होगा तो उसके अंदर उनके आने का मतलब यही है कि मैं अपनी पावर शो कर रहा हूं, मेरे साथ लोग हैं। और अगर वो ऐलान ना भी करें तो अमलन अब पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। चूंकि आज प्राइम मिनिस्टर भी मुलाकातें करेंगे पूरा दिन और शाम को इशाइये के अंदर जो जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे। चूंकि कल जहांगीर तरीन की अदालत में पेशी है और उस मौके पर यह तवक्को की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद जो अरकान असम्बली की है वो उसके अंदर शरीक होगी। अब देखते हैं कि जितने लोग होंगे वही जहांगीर तरीन के साथ होंगे और उनके खिलाफ कोई पीटीआई कार्रवाई करती है या फिलहाल वो समझते हैं कि कार्रवाई की जरूरत नहीं। मैं ये समझता हूं कि फिलहाल कार्रवाई की जरूरत नहीं है। एक बंदा जब किसी पार्टी का जाता है, पेश होता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप भी जाती है तो उनके साथ पेश हुआ जाता है। तो थोड़ा इस मामले के अंदर हाथ हल्का जरूर होना चाहिए। लेकिन जो करप्शन है, चोर बदारी है, जो मामला जहां से बिगाड़े गए उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। और अब जो है यहां पर जहांगीर तरीन उन्होंने एक ऐलान जो किया है वो यही है कि यहां पर इशाइये में लोग आएंगे और इस वक्त जो पूरा मीडिया है, तबका मलामतिया है, उनकी जो बिकाऊ सहाफ़ी हैं, उनकी आखिरी उम्मीद पीडीएम तो फट चुकी है, वो गुब्बारा फट गया है, वो जहांगीर तरीन है। और आज जो इशाइया है और वो ये तायन करेगा कि आइंदा 24 घंटों के अंदर क्या होने जा रहा है। कोई बड़ा भूचाल सियासी आ सकता है या नहीं आ सकता। जहांगीर तरीन के इरादे क्या हैं ये आज जो है इंशाअल्लाह वादे होगा। और कल जब अदालत में पेशी होगी जहांगीर तरीन और उनके बेटे की, तो उस वक्त कितने लोग शरीक होते हैं इस पर अब जो सियासी तजज़िया निगार है उनकी नज़र है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। अपने मेज़बान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।